ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 6.5 से। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 18 या 17 नंबर का कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से। बस इसमें क्या है, कुछ थ्योरेटिकल लिखा होता है, इसको अपने को मैथमेटिकल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो तुम पहला क्वेश्चन पढ़ो। स्क्वायर ऑफ पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, ठीक है ना, एक स्क्वायर बना लेते हैं 18 सेंटीमीटर। इसकी सभी साइड्स क्या है, 18 सेंटीमीटर की। ठीक है, इज मेड इनटू बॉक्स विदाउट टॉप। हमें क्या बनाना है, इसको एक बॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक स्क्वायर शीट है, उसको बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मिठाई का स्वीट के जो बॉक्स आते हैं ना, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर स्क्वायर को, स्क्वायर के हर कॉर्नर को अपने को कट करना है। यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है ना, इक्वल लेंथ का कट करना है सब जगह से, तभी इक्वल लेंथ का बनेगा, अदरवाइज तो ऊपर नीचे हो जाएगा। एंड फोल्डिंग अप टू प्लेस टू फॉर्म द बॉक्स, और उसको फोल्ड करना है ताकि एक बॉक्स बन जाए। एक स्क्वायर है 18 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसको हमें ओपन बॉक्स बनाना है जिसके ऊपर कुछ ना हो। और उसके कैसे बनाए बॉक्स को, तो हर कॉर्नर को स्क्वायर शेप में कट करना है। हर बॉक्स को स्क्वायर शेप में कट करना है। स्क्वायर शेप शेप का मतलब हर साइड इक्वल इक्वल होनी चाहिए जो कट करने वाली है, ये साइड इक्वल इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद उसको फोल्ड कर दो, तो ये अगर कट हो जाएगा तो इस शेप का बनेगा ये। इस शेप का बन जाएगा जब इसमें से अगर ये सारी चीजें हटा देंगे। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। ठीक है, जो हमने स्क्वायर की साइड कट करी है, स्क्वायर की जो साइड कट करी है, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो साइड कितनी कट करी हमने, एक्स साइड लेट करी है। मतलब ए बी एक्स हो जाएगी, ए बी एक्स हो जाएगी ना, क्योंकि सारी साइड स्क्वायर की शेप में है, सब एक्स एक्स हो जाएगी। कट ऑफ सो डेट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम। ठीक है ना, हमें इस तरह से स्क्वायर की शेप को कट करना है कि जो बॉक्स बनाए उस बॉक्स का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं करना कि 18 में से हमने 5 सेंटीमीटर की कट कर दूं, तो हो सकता है बॉक्स तो बनेगा लेकिन उसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि जो हमें मैक्सिमम चीजें बोली जाती है उसकी फॉर्म में एक इक्वेशन कन्वर्ट कर लो। कौन मैक्सिमम है यहाँ पर, बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो जब बेटा इसको तुम बॉक्स बना दोगे तो ये बॉक्स क्या बन जाएगा, अपने पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये बॉक्स, क्यूबॉइड बन जाएगा। जब इसको ठीक सा बनाओगे ना कन्वर्ट करके, तो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमें जो ये बॉक्स बनेगा इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट पता करनी है यहाँ से। तो कैसे पता करें, देखो ये एक्स हो गया, टोटल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना था ये 18 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ से कितना कट हो गया अपने पास है, एक्स इधर से कट हो गया, एक्स इधर से कट हो गया। तो ये जो बीच वाली है ये वाली कितनी बची है हमारे पास, 18 माइनस 2x। सेम इधर भी कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2x। ठीक है, तो देखो इसकी जो लेंथ होने वाली है वो तो होगी 18 माइनस 2x। इसकी जो विड्थ होगी, ये वाली जो विड्थ होगी रेड कलर की, ये क्या होगी, ये भी टोटल 18 थी बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक भी x है। तो x x 2x हटा देंगे तो ये बन जाएगा 18 माइनस 2x। तो इसकी लेंथ 18 माइनस 2x होगी, ब्रेथ भी 18 माइनस 2x होगी। अब हाइट क्या होगी इसकी, हाइट कैसे पता करें भाई। अब जब इस बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को मैं फोल्ड करूंगा यहाँ से, इस वाले को ऊपर ऊपर करेंगे तो ये वाली तो हाइट आएगी अपने पास, एक्स वाली। तो अगर इस पेज को मैं पलट दूंगा तो ये वाला जो पार्ट जा रहा होगा एकदम खड़ा सा हो जाएगा ऊपर, तो ये वाला क्या हो रहा होगा, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मतलब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। लेंथ हो गई अपने पास 18 माइनस 2x, ब्रेथ हो गई अपने पास 18 माइनस 2x, और इसकी हाइट हो गई x। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल टू 18 माइनस 2x
18 माइनस 2x और 18 माइनस x केवल। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें कि जो स्क्वायर का जो कट ऑफ है उस साइड की लेंथ पता करनी है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ, इसकी लेंथ पता करनी है। कब पता करनी है कि इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम करते हैं इस चीज को। तो जिस चीज का भी हमें मैक्सिमम मिनिमम करना होता है उसका ही डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, मैक्सिमम हमें पता ही है कि कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आना चाहिए तब मैक्सिमम होगा। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमम होगा, लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम होगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले इसको ठीक ठीक से तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अगर और करना चाहो तो और कर दो, और इसका v के x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए पहले सिंगल डेरिवेटिव करेंगे। तो इसमें u इंटू वी रूल लगाएंगे। ठीक है, तो पहले इस पावर का करते हैं। तो अगर 2 18 माइनस 2x है ना, इस x को छोड़ देते हैं, इस x को छोड़ दिया है ना, पहले पावर का किया तो 2 18 माइनस 2x, फिर 18 माइनस 2x का करेंगे तो 18 का तो 0 माइनस 2x का 2 प्लस। अब 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर को छोड़ दो और x का करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिख लेते हैं, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और 2 मिलाकर -4x 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले dv बाई डी एक्स को क्या कर दो, जीरो करके वैल्यू फाइंड कर लो, x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो इसको पूरे को ही जीरो करेंगे तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 18 माइनस 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इसमें से माइनस का 4x यहाँ बचेगा, और यहाँ 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इस पूरे को जीरो के इक्वल कर दो। तो यहाँ से तुम्हें अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x की क्या क्या वैल्यू आई बेटा, यहाँ से x की एक तो इससे तो 9 आ जाएगी, और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है ना, 18 माइनस 2x को जीरो करोगे तो एक 9 और एक 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें वैसे भी क्या है ना, यहाँ से तुम सोचना चाहो तो यहीं से सोच सकते हो कि इसमें से 9 वैल्यू ले या 3 वैल्यू ले जो x की वैल्यू लेनी थी। हालांकि हमें मैक्सिमम करना है, अभी मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा 2 बार। एक बार और डेरिवेटिव कर दो, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव करना है। तो अब इसको पहले, या तो इसमें भी u इंटू वी रूल लगा लो। ठीक है, तो u इंटू वी रूल लगाया तो पहले -4x को छोड़ दिया, और 18 माइनस 2x का करेंगे तो 0 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x को छोड़ दिया, और -4x का करेंगे तो -4 प्लस। अब पहले इसका करेंगे तो होल स्क्वायर की पावर का कर देते हैं, 18 माइनस 2x फिर 18 माइनस 2x का 0 माइनस 2। यहाँ से सोल्यूशन बनाते तो ये हो गया 8x प्लस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -72 प्लस का 8x -2 प्लस 2 -4 को उससे मल्टीप्लाई किया 72 प्लस का 8x, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 144 प्लस 24x। अब अभी हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है ना, कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो वैल्यू पुट करके देखनी है अपने को, 9 पुट करो इसमें और 3 पुट करो। x इज इक्वल टू 9 पे चेक करते हैं, 8x इज इक्वल टू 9 पर d2v बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो रहा होगा, तो माइनस का 144 प्लस 24 इंटू 9, -144 प्लस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये दिखने में लगी रहा है पॉजिटिव आ गया अपने पास, 72 मतलब ग्रेटर देन 0। तो इस जगह क्या आ रहा होगा अपने पास, मिनिमा आ रहा होगा। मतलब x की वैल्यू अगर तुम 9 पुट करते हो कहाँ पर, जिसका तुमने डेरिवेटिव किया, किसका डेरिवेटिव करा तुमने, वॉल्यूम का डेरिवेटिव करा। तो अगर यहाँ पर v की वैल्यू तुम 9 पुट करते हो तो मिनिमम वैल्यू आएगी।
ठीक है, क्योंकि मिनिमा आ रहा है। और x इज इक्वल टू तुम 3 पुट करके देखो तो d2b/dx² -144 + 24 × 3 +2 6 7 तो माइनस का 72 मतलब <0। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा अपने पास, मैक्सिमा आ रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि x की कौन सी वैल्यू लें, जो स्क्वायर था ना, ये वाला स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर की में क्या वैल्यू लें ताकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए। इन्होंने वॉल्यूम नहीं पूछा कि इसका वॉल्यूम कितना आने वाला है, इन्होंने पूछा है कि x की कौन सी वैल्यू लें। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आई थी, एक 9 वैल्यू आई और एक 3 वैल्यू आई। ठीक है, 9 ले या 3 ले तो हमने डबल डेरिवेटिव करके देख लिया कि जहाँ मिनिमम आ रहा है वहाँ मिनिमम आ रहा होगा, और जहाँ मैक्सिमम आ रहा है वहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि एक ही मिनिमा और एक ही मैक्सिमम है। अगर x से ज्यादा आता तो फिर हमें इसमें वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ती वॉल्यूम के अंदर, पहली इक्वेशन के अंदर इसमें वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती कि कौन सी वैल्यू है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। इसने आप बताओ कहाँ से दोबारा बताऊं। सबसे पहले हमारे पास 18 था, 18 में से हमने x को कट कर दिया है ना, स्क्वायर शेप में कट कर दिया, तो रिमेनिंग साइड 18 - 2x 18 - 2x हो गई और हाइट x हो गई। अभी बात कर रहे हैं वॉल्यूम के बारे में, तो हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली, लेंथ ब्रेथ हाइट, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इसका डेरिवेटिव कर दो सिंपल। ठीक है ना, एक बार डेरिवेटिव करने से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर दो बार डेरिवेटिव करने से पता लग जाएगा कि मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। ठीक है ना, वहां से आंसर निकल जाए। ओके, पलक कोई डाउट है इसमें। नो सर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, बहुत सिंपल सिंपल से है। हाँ, अब नेक्स्ट ये वाला करो। एक रेक्टेंगुलर सीट है ना, ये तुम्हें खुद से करना है, सेम वही क्वेश्चन है। बस पहले स्क्वायर सीट गिवन थी जिसकी लेंथ कितनी थी, 18 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट है, उसकी 45 सेंटीमीटर बाई 25 24, एक 45 सेंटीमीटर है और एक 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वापिस से इसको किस में कन्वर्ट किया गया है, विदाउट टॉप वाले बॉक्स में कन्वर्ट किया गया है। कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, फोल्डिंग अप द फ्लैप। हर कॉर्नर को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, मतलब एक जैसा कट किया गया। तो इनको कट कर दो। अब वही क्या लेंथ ले ले कट करने की, एक्स एक्स ले लेते हैं, ये एक्स एक्स हो गई सारी की सारी। ठीक है, तो हमारे पास जो नया फिगर बनने वाला है वो ऐसा फिगर बनने वाला है ना, अप्रोक्सीमेट ऐसा बनने वाला है। तो इसकी साइज इसकी कितनी हो जाएगी अपने पास, लेंथ 24 - 2x, क्योंकि x तो ये वाला था, x ये वाला है, और ये वाला कितना हो जाएगा, 45 में से भी 2x को माइनस कर देंगे, 45 - 2x, और हाइट कितनी हो जाएगी इनकी, x x हो जाएगी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि इसमें भी वॉल्यूम क्या होना चाहिए अपने पास, मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो। अब हमें पता है बॉक्स कौन सी फॉर्म में होता है, क्यूबॉइड फॉर्म में, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 24 - x, सॉरी 24 - 2x, 45 - 2x, और हाइट कितनी हो जाएगी, x। अब इसको सोल्व करके तुम्हें इसको दो बार डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो करो अब सोल्व, तुम्हें आना चाहिए। करो धीरे धीरे, पहले x को क्या करो, यू वी डब्ल्यू रूल लगाने से अच्छा है कि x को किसी के साथ डालो। जैसे इसमें तो लिख दिया 24 - 2x, और इसको लिख दिया 45x - 2x स्क्वायर। अब इसमें केवल u इंटू वी रूल लगा लो, अगर वो भी नहीं लगाना चाहते तो आपस में फिर मल्टीप्लाई करो,
और इसका डेरिवेटिव करना शुरू करो। एक बार डेरिवेटिव करने से x की 2 वैल्यू आएगी, फिर एक बार और डबल डेरिवेटिव करने से वहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो पहले 24 माइनस 2x को छोड़ दिया, 45 x का 45 माइनस 4x प्लस, अब 45x माइनस 2x स्क्वायर को छोड़ दो और 24 माइनस 2x का करेंगे तो 0 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा यहाँ पे ना, क्योंकि कॉमन वॉमन कुछ आ नहीं रहा। करो इनको मल्टीप्लाई। 4x की वैल्यू बताओ कि क्या क्या निकल कर आती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसके तुम्हें फैक्टराइजेशन करना है। 24 माइनस 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 45 माइनस 4x, क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स को जीरो करके मैं वैल्यू निकालनी है। माइनस ये हो जाएगा 90x प्लस 4x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव नहीं करना अभी, पहले इससे x की वैल्यू निकालनी है। 24 इंटू 45 करेंगे, 20 10 12 16 9 0 8 1 0 8 0 1 0 8 0 माइनस 96x माइनस 90x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 4x, 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मिलाकर 12x स्क्वायर माइनस 90 90 180, इनको ऐड कर दो तो 6 270x प्लस 1080। अब इसके फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन से पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो पहले कॉमन ले लो। आई थिंक 12 कॉमन आ सकता है, इसमें से अपने पास x स्क्वायर बचा, यहाँ 2 23x प्लस 90। या अब इसके फिर फैक्टराइजेशन कर दो, तो इसके ना 18 और 5 दो फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90। तो x माइनस 18, x कॉमन ले लिया, माइनस 5 कॉमन लेके, तुम्हें ना मेरे से पहले करोगे ना, अब आसान सा ही था ये। 12x माइनस 18 और x माइनस 5, ये dv बाई डी एक्स का है, सब dv बाई डी एक्स है। तुम इसमें जो है ना कोई से भी स्टेप उठा सकते हो, ये सब dv बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स को जीरो करते तुम यहाँ से दो वैल्यू लिख सकते हो, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू तो 18 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। लेकिन हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, एक्स की कौन सी वैल्यू पर आएगा ये पता करना है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी, बस ये पता करना है कि एक्स की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम आएगा, 18 पर या 5 पर। तो फिर एक बार और अब क्या करो, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज, किसी भी इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव कर सकते हो। फिर 24x हो जाएगा माइनस 276 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो एक बार, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर की 8x इज इक्वल टू 5 पर पुट कर लेते हैं, तो 24 इंटू 5 माइनस 276, ये हो गया अपने पास 120 माइनस 276। दिखने से लग रहा है ठीक है ना, लेस देन जीरो आने वाला है, मतलब मैक्सिमा आने वाला है। हमें तो मैक्सिमा पे ही ध्यान देना था, मिनिमम पर तुम नहीं भी निकालोगे ना तभी काम चल जाएगा तुम्हारा। डी, क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि केवल मैक्सिमा पता करो। 24 इंटू 18 माइनस 276 करोगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, यहाँ मिनिमा है।
ठीक है भव्य सिंगला जी। शोभित आ गया ना समझ में? यस सर। हम्म। इसने यार तुम बताओ समझ में आया बेटा ये वाला? यस सर। चित्रा जी क्वेश्चन नंबर 18 डाल लो यहाँ पे ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 है, ये लिख लो है ना, फिर नोटबुक से डाउनलोड कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 19। क्या ना, इसलिए एनसीईआरटी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे तुम्हारा बेस बन जाएगा, फिर धीरे धीरे अच्छे लेवल के भी लूंगा मैं। सो डेट ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन ए गिवन सर्किल। देखो जो गिवन गिवन चीज होती है ना, गिवन पिक सर्किल, ये क्या होती है, कांस्टेंट चीज को रिप्रेजेंट करती है, इसको रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और सारी चीजें क्या होगी अपने पास, वेरिएबल होगी। कि सर्किल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल है, ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन द गिवन सर्किल। एक सर्किल है, इसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल बना सकते हैं अपन। ये वाला एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है ना, ये वाला बन जाएगा, ये सब रेक्टेंगल बन रहा है। और भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे और भी बना सकते हो। तो ये कहना चाह रहा है कि सर्किल जो एक फिक्स सर्किल है, फिक्स सर्किल का मतलब हो गया कि इसकी रेडियस फिक्स है। इसकी रेडियस क्या है, फिक्स है। रेक्टेंगल फिक्स नहीं है, रेक्टेंगल तो छोटे बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन सभी क्या करें, सर्किल की को टच करें। ऐसे भी नहीं कि अंदर एक छोटा सा सर्किल रेक्टेंगल बना दिया, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। सबको टच करे, वो सभी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रही है, लेकिन रेडियस हमेशा फिक्स होगी, क्योंकि इन्होंने सर्किल को बोल रखा है कि फिक्स सर्किल है या गिवन सर्किल है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ये समझ में नहीं आई बात, कि सभी रेक्टेंगल जो सर्किल के अंदर है, ठीक है, उन रेक्टेंगल में से पता करना है कि जो मैक्सिमम एरिया होगा उन रेक्टेंगल का, तो वो रेक्टेंगल जरूर कोई ना कोई एक स्क्वायर बन रहा होगा, वो रेक्टेंगल नहीं रहा होगा। इस स्क्वायर के अंदर अगर हमें मैक्सिमम एरिया ढूंढना है, तो उस रेक्टेंगल को कौन सी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, स्क्वायर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब जाकर ही हमारे पास एक मैक्सिमम एरिया निकल सकता है। अगर तुमने लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग रखा, इक्वल इक्वल नहीं रखा, तो कभी भी तुम्हारा उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम नहीं आ रहा होगा, उससे भी बड़ा रेक्टेंगल हो रहा होगा। तो किसी भी स्क्वायर के अंदर सबसे बड़ा रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, सो डेट करना है कि स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। मतलब अब हमें इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व करें, कि हमें रेक्टेंगल लेके चलना है स्टार्टिंग में, जिसकी लेंथ अलग लेनी है, ब्रेथ अलग लेनी है, और सोल्व करते हुए जाना है। ठीक है, जब हम सोल्व करेंगे तब हमें क्या करना है कि x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में लाना है, x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में आंसर लाना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम, ऑल रेक्टेंगल स्क्राइब इन अ गिवन सर्किल। ठीक है, तो गिवन सर्किल का मतलब रेडियस हमारे पास हो गया r। एक और कोई डायग्राम बना लेता हूँ। अब हमारे पास वो एक ही रेक्टेंगल बनाना है अंदर, है ना, वो तो बहुत सारे तो इसलिए बनाते हैं समझाने के हिसाब से। तो इसकी एक की लेंथ हो गई x, और इसकी विड्थ हो गई y, और इसमें हो गया अपने पास रेडियस r। अगर इसको आर पार मिला दें तो 2r हो जाएगा, ठीक है ना, r इधर हो जाएगा। अब इन्होंने ना तो ये बोल रखा है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, ना ये यहाँ पर क्या बोल रखा है, स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया।
ये चीज बोल रखी है। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम बन लाना है। तो यहाँ तो स्क्वायर तो बाद में आ गए, तो बाद में प्रूव करना है। सबसे पहले किसके एरिया के बारे में बात करेंगे अपन, रेक्टेंगल के एरिया के बारे में, कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये मैक्सिमम तभी आएगा जब लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या हो रही होगी, इक्वल हो रही होगी। ये चीज प्रूव करनी है कि जो रेक्टेंगल है इसका एरिया मैक्सिमम तभी हो रहा होगा जब इसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल हो रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, तो यहाँ पर तो एरिया लिख दो, ठीक है। इसकी लेंथ लिख दी मैंने 21 और ब्रेथ क्या लिख दी अपन ने, y। लेकिन रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि बहुत सारे रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ भी चेंज होगी। केवल कांस्टेंट क्या रहेगी हमारे पास, रेडियस कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहूँ यहीं पर ही डी ए बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करें या वाई के रेस्पेक्ट में करें, दोनों वेरिएबल है। तो फिर हम क्या करते हैं कि दोनों में से वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल रहने देते हैं और दूसरे को किसी न किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो या कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दो। जैसे क्या करना है, x को या तो y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या y को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो कांस्टेंट चीज है ना, कांस्टेंट, उसका यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये रेक्टेंगल का एक साइड है राइट एंगल, सॉरी ट्राइंगल, वो स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है। स्क्वायर फॉर्म में क्या कर दो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, 2r हो जाएगा। तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 4r स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। r यहाँ पर कांस्टेंट है। अब तुम y को r के फॉर्म में लिखो चाहे x को y के फॉर्म में लिखो, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाले अपन तो लिखा जा सकता है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अपन y इज इक्वल टू। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो x रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या चाहो तो तुम x की वैल्यू निकाल कर y की फॉर्म में पुट कर देते, किसी भी एक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। बस इस पूरे क्वेश्चन का काम यहीं तक ही है, ये बस खत्म है क्वेश्चन। इसके बाद वो सिंपल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। जैसे जैसे अभी अपन बढ़ते जाएंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पर हमेशा दो वेरिएबल दे दिए जाएंगे, ठीक है। कभी रेडियस, कभी हाइट, कभी लेंथ, कभी ब्रेथ। तो किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा काम करना है इसका, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। अब आगे कैसे किया जाए, अपने पास तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कर दो डी ए बाई डी एक्स। हमें क्या लाना था बेटा, ध्यान रखना है कि एरिया मैक्सिमम करना है। अब एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब इसका स्क्वायर आए, स्क्वायर का मतलब है लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल आ रहा हो। तो हमारा काम तो केवल एरिया को मैक्सिमम करना है, फिर ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा तुम्हें कि अच्छा है लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल आए। कैसे पता लगेगा, तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले x को छोड़ दिया और उसका डेरिवेटिव कर रहा, तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब x को छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रूट का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट होता है, ठीक है। तो रूट का डेरिवेटिव डायरेक्ट इंटेलिजेंट बन जाते हैं, 2 रूट और इसके अंदर जो लिखा जाता है वो लिख दो, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे अंदर वाले का। तो 4r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दो, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया अपन ने, √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो रूट से रूट कट जाएगा या होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया अपने पास डी ए बाई डी एक्स, ठीक है ना। सिंपल डी ए बाई डी एक्स करना है, उसको जीरो करना है, फिर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर डी ए बाई डी एक्स को क्या कर दो, जीरो के इक्वल कर दो। तो 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन √4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 2r², और x इज इक्वल टू देखें तो प्लस माइनस √2r। x की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस √2r आ रही है और एक माइनस √2r आ रही है, ठीक है ना, प्लस माइनस में आ जाएगी। अब हमारे पास है dy/dx को कर लिया तो x की दो वैल्यू आ गई। अब प्लस √2r पर मैक्सिमम आ रहा होगा या माइनस √2r पर मैक्सिमम आ रहा होगा, या देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, x की वैल्यू ली है ना। देखो थोड़ा सा यहाँ से सोचो कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है ना। x लिया क्या था हमने, x लिया था रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ में से कुछ ना कुछ एक है, तो यहाँ पर और r रेडियस है, तो क्या नेगेटिव कभी आ सकती है, -√2r आ सकता है कभी भी नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है r भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल मिलाकर नेगेटिव हो गया, तो हमें केवल x की वैल्यू क्या सिलेक्ट लेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, x इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है, लेंथ x इज नेगेटिव, लेंथ इज नेगेटिव, तो हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, √2r ले लेंगे। अब इस पर तुम्हें पता करना है ना, माइनस तो मैंने वैसे ही हटा दिया, तो x की वैल्यू तो माइनस भी लेके चलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे होल स्क्वायर हो रखा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमें इस पर मैक्सिमम दिखाना है भी, यहाँ से पता थोड़ी चला है कि मैक्सिमम आया है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, da/dx का एक बार और डेरिवेटिव करो। एक तो मैंने तुम्हें वेव कर्व मेथड बताया था कि वहां से भी तुम मैक्सिमम मिनिमा, लोकल मैक्सिमम मिनिमा पता कर सकते हो, या फिर डबल डेरिवेटिव से पता कर सकते हो। तो अभी डबल डेरिवेटिव करते जाओ, d2a/dx², तब इसका डबल डेरिवेटिव इसका करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस रूट को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो बचता है ना सस्ता सा, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि ये आसान लगता है ना, तो जबकि इसका नहीं करना, सोल्व करके डेरिवेटिव नहीं करना, बिना जीरो के जो वैल्यू आ रही होगी उसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करते हैं भाई, नीचे वाले का होल स्क्वायर करना है, बस इसमें थोड़ी मेहनत है, डबल डेरिवेटिव करना है, 4r² माइनस x² का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया और नीचे वाले को छोड़ दिया, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं, 4r² का 0 और -2x² का 4x, माइनस 4r² माइनस 2x² को स्किप कर दो और रूट वाले का नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1/रूट का हो जाएगा 2√4r² माइनस x² है ना, दिख तो रहा है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, -2x। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कर दो, वैसे थोड़ा सा लेंथी है कार्यक्रम और कुछ है नहीं। हमें क्या लाना है, इसको मैक्सिमम लाना है, तो ये ऑलरेडी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो -4x√4r² माइनस x², ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस है, ये माइनस मिलकर ये प्लस हो गया, और x को भी तुम अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4r² माइनस 2x³ डिवाइडेड बाई √4r² माइनस x², यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो d2a/dx², मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम भी नीचे तक करो, है ना, नहीं तो बच्चे आते हिम्मत छोड़ देते हैं फिर। एलसीएम लिया अपन ने, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x, रूट से रूट हट जाएगा, है ना, तो ये बन गया अपने पास 4r² माइनस x² प्लस 4r² माइनस 2x³ डिवाइडेड बाई रूट। समझ में तो आ रहा है ना ये वाला, बस सिंपल डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है सिंपल ही। अब d2a/dx², नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, तो नीचे वाले का क्यूब बन जाएगा, मतलब √4r² माइनस x² की पावर 3, और -4x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -16r² x
माइनस का प्लस 4x³ प्लस 4r² माइनस 2x³। d2a/dx² है ना, 10 मिनट लग गए करने में। ये हो गया अपने पास 4x³ प्लस सॉरी माइनस 12r² डिवाइडेड बाई √4r² माइनस x² की पावर 3। अब हमें क्या पुट करना है इसमें, अभी और कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले लो कॉमन, d2a/dx² या डायरेक्ट तुम x की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ से। 4x कॉमन आ रहा है, x² माइनस 3r², 4r² माइनस x² की पावर 3। ठीक है, अब हमें क्या पुट करके दिखाना था इनको, 8x इज इक्वल टू प्लस √2r। तो -√2r ही पुट करके दिखा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां दिमाग नहीं चलता ना अपना, तो यहाँ पुट करोगे तो उससे है ना यहाँ पर मिनिमम आ जाएगा। यहाँ पर d2a/dx² पुट करा तो 4 इंटू √2r, अंदर हो जाएगा अपने पास 2r² माइनस 3r² डिवाइडेड बाई 4r² माइनस 2r² माइनस 4√2r³ डिवाइडेड बाई √2r² की पावर 3, मतलब लेस देन 0 आया, फिर मैक्सिमम आया। तो इन हमने ये तो प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू √2r पर क्या आने वाला है, मैक्सिमा आने वाला। लेकिन अब ये प्रूव नहीं हुआ कि ये उस स्क्वायर होने वाला है। तो ये देखो स्क्वायर कैसे प्रूव करें, कि हमारे पास जो मैंने थ्योरम लिखवाई थी h² इज इक्वल टू p² प्लस b² वाली, उसके अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर आ रहा था 4r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो x की वैल्यू तो √2r आ गई ना अपने पास, y की वैल्यू निकालते हैं 4r², इसमें x की जगह वैल्यू पुट करो √2r, तो 2r² हो गया। तो यहाँ से y² इज इक्वल टू कितना आ गया, 2r²। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेंथ होने की वजह से √2r, x की वैल्यू भी √2r है। तो अब x भी √2r, y भी √2r, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने देखा है कि जब x की वैल्यू √2r आएगी तभी उसका एरिया क्या हो रहा होगा अपने पास, मैक्सिमम हो रहा होगा, अदरवाइज उसका एरिया मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। अब एरिया मैक्सिमम होने के लिए x की वैल्यू √2r आनी चाहिए, और जब x की वैल्यू √2r आ रही है तो y की वैल्यू भी √2r आ रही है, मतलब लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब स्क्वायर का एरिया ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम हुआ। ठीक है, करो डाउट पूछो कहाँ से बताऊं मैं, कि सर यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन 6 नंबर के आने वाले हैं ना, कोई एक क्वेश्चन आएगा, जितने भी आज करेंगे उनमें से एनसीईआरटी में से ही आते हैं मोस्टली। और जेई मेन में तो क्या होता है, इतना लेंथ ही नहीं आता है ना, थोड़ा छोटा आता है, या छोटा भी नहीं आए बड़ा भी आ जाए तभी हमें यहीं से ही खत्म हो गया अपना क्वेश्चन, तो इस जगह से ही x इज इक्वल टू √2r, डायरेक्ट वहां वैल्यू पुट कर दो, या इसमें वेव कर्व मेथड लगा देते हैं। यहाँ पर हमें पता होता है कि ये √2r है, ये माइनस √2r है, मतलब प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब माइनस से प्लस में जाने पर क्या आता है अपने पास, मिनिमम आता है। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, d2a/dx² में देखो यहाँ पर कौन से साइन लगेंगे, ये प्लस माइनस प्लस के नहीं लगेंगे, है ना, कंफ्यूज मत हो। देखो मैं एक वेव कर्व मेथड से बताता हूँ। यहाँ पर अपने पास एक √2 आ रहा है, एक माइनस √2 आ रहा है। अब हमें पता है कि अगर तुम माइनस से प्लस जाओगे तो वहां मिनिमा आएगा। ठीक है ना, आईआईटी में ऐसे करते हैं, डबल डेरिवेटिव कर करके बहुत कम देखते हैं। और प्लस से माइनस जाओगे तो मैक्सिमम आएगा। अब मैंने बताया था कि प्लस माइनस लगा दो, तो यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो फिर हमें हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा हो तो माइनस से लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस। तो प्लस से माइनस में क्या आ रहा होगा अपने पास, मैक्सिमा, और माइनस से प्लस पर क्या आ रहा होगा, मिनिमा आ रहा होगा। तो यहीं से पता लग गया कि √2r पर क्या आने वाला था, मैक्सिमा आने वाला था।
या फिर अपने को ऐसे सीबीएसई में नहीं करना, सीबीएसई में तो पूरा के ही छापना है पूरा। तुम्हारा गलत भी आ जाए ना लास्ट में, तब भी तुम्हें तो यहाँ पर नेगेटिव ला देना कैसे न कैसे करके, है ना, क्योंकि है ना देखो 10-20% बच्चों के डबल डेरिवेटिव करने में दिक्कत आती है। तो जो बच्चे कितने दिक्कत आती है, जो प्रैक्टिस कम करते हैं, जिनकी प्रैक्टिस ठीक रहती है ना उनको तो चल जाता है। तो लास्ट में पता है हमें मैक्सिमम लाना है, तो माइनस माइनस लगाकर सेट कर दो कान। इसने यहाँ क्या रिपीट करना था, क्वेश्चन रिपीट करना था। Yes, sir. इसके अंदर क्या करना है कि एक रेक्टेंगल है, सभी रेक्टेंगल है, किसी गिवन पिक सर्किल में। गिवन पिक सर्किल का मतलब है कि उसकी सर्किल की कोई चीजें फिक्स हो गई। अब सर्किल का जितने भी चीजें होगी सब फिक्स हो गई, एरिया फिक्स हो गया, रेडियस फिक्स हो गया, दो ही चीज होती है। सरकमफ्रेंस फिक्स हो गई, क्योंकि रेडियस फिक्स होते हैं सारी चीजें फिक्स हो गई। अब हमें क्या करना है कि जितने भी रेक्टेंगल थे उनमें बताना है कि स्क्वायर का एरिया सबसे ज्यादा होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। तो इसके अंदर दो चीजें करनी है अपने को, कि एक तो एरिया लिख लो रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया x इंटू वाई। अब हमें इसको सोल्व करके बस इतना सा लाना है कि x इज इक्वल टू वाई लाना है, कि x और y दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। बस ये काम करना और कुछ नहीं करना। वो x की वैल्यू लेनी है जिस x की वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम हो। तो वो x की वैल्यू कौन सी आई है हमारे पास, √2r आ गई। ठीक है। अब उसके लिए एरिया मैक्सिमम होगा, तो √2r x की वैल्यू पुट कर दो, तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी इधर से। तो y की वैल्यू आते ही हमने देखा कि x और y दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करे। बस इतनी सी कहानी। तो नेक्स्ट तुम्हें कर कब तुम करो, देखो ना। ये वाला ले। सब पे ही आएगा। हाँ, ये कर सकते। लिखो भाई, 100 डेट है ना, छोटा सा क्वेश्चन है। सो डेट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। देखो इसमें एक सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब सिलेंडर ही है अभी हमारे पास। राइट सर्कुलर का मतलब भी वही होता है। फिर थोड़ा सा बीएससी बीएससी करोगे तो उसमें क्या करते हैं, सिलेंडर को थोड़ा टेढ़ा घुमा देते हैं। अभी अपने पास एकदम स्ट्रेट वाला सिलेंडर है। तो वहां पर हमारे पास क्या गिवन है, एक सिलेंडर गिवन है। सिलेंडर में दो चीजें होती है, एक रेडियस होती है और एक हाइट होती है। ठीक है। अब गिवन क्या चीज है, गिवन है हमारे पास सरफेस, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सच डेट, सरफेस एरिया आएगा यहाँ पर, सरफेस एरिया। ठीक है। गिवन डेट सिलेंडर ऑफ सरफेस, गिवन सरफेस एरिया। एक गिवन सरफेस का मतलब है जो उसकी सरफेस है उसका एरिया गिवन है। तो सरफेस का एरिया क्या होता होगा, कौन बताएगा भाई। भव्य बताना चाह रहा है, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा भव्य कुमार। नहीं पता, बचपन में किसको पता है भाई, मुस्कान। सिलेंडर का सरफेस एरिया किसी को नहीं पता। आदित्य। सर 2πr h+r। हाँ बहुत बढ़िया, ये होता है 2πr h, नहीं होता।
2 पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस आर ब्रैकेट ठीक में। है, 2 पाई आर, कैसे कहना चाह रही है बच्ची, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये होता है ना। ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, देखो कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। और जो चारों तरफ गोल गोल घूमता है ना, ये वाला जो एरिया होता है इसके चारों तरफ का, उसको 2 पाई आर एच बोलते हैं, ठीक है ना। इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो हमारे पास 2 पाई आर और आर प्लस एच गिवन है, मतलब 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ये मैक्सिमम लाना है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम लाना है तो इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसके अंदर क्या है, जब इसका डेरिवेटिव करना है तब यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक रेडियस आ रहा है और एक हाइट आ रहा है, ये दोनों ही क्या है, वेरिएबल है आपस में। अभी हम इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करें, आर के रेस्पेक्ट में करें या एच के रेस्पेक्ट में करें, दिक्कत आ गई। तो फिर यहाँ से वैल्यू निकाल कर हमें सोल्व करना है, या तो एच की वैल्यू निकाल लो या आर की वैल्यू निकाल लो, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास। तुम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब या तो देखो यहाँ से जिसकी सिंपल वैल्यू निकलना हो ना आसान, वो निकाल लो। यहाँ से सिंगल एच आ रहा है तो एच की वैल्यू निकालना आसान है, तो ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच लिख दिया, ठीक है। अब एच इज इक्वल टू क्या लिख दिया, ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है ना। ये एच की वैल्यू हो गई, आ रहा है समझ में। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लिया अपन ने, एच की वैल्यू निकाल ली। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है, तो या तो तुम्हें आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, एच की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अब किस कैसे निकालते हैं, तो जो भी बेटा गिवन होता है ना, बस उसी पे ही बंदूक रख के गोली चलानी है तुम लोगों को। उसको उसका आंसर लिख लो, उसका फॉर्मूला लिख लो हमेशा, और वहां से आर और एच में से किसी एक की वैल्यू निकालो, जो भी तुम्हें सिंपल निकले। अब यहाँ डबल डबल आर आ रहा था तो मैंने क्या करा, एच को रखा फिक्स, इधर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर को डिवाइड कर दिया। अब एच की जगह यहाँ पुट करके हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब एक नीचे वाले आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास हो गया आर बाई 2 ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया ए आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसका आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो। हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन अभी आधा अधूरा रह गया था, गिवन सरफेस है, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, मतलब डबल डेरिवेटिव करना है, और क्या प्रूव करना है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। जो इसकी हाइट है एच, वो किसके इक्वल आनी है, 2r के इक्वल आनी है। ये कब आएगा, जब वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा। ये प्रूव करना था हमें, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के फॉर्मूला लगा दिया, उसमें आर और एच दो वेरिएबल आ रहे थे, तो उसमें से किसी एक को दूसरे पे कन्वर्ट कर लिया, और हम इसका अब डबल डेरिवेटिव करेंगे। पहले सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बाई 2, आर के रेस्पेक्ट में करना है तो इसको एक्स की तरह सोचो, कि अगर जैसे ए एक्स बाई 2 होता तो ए तो कांस्टेंट है, तो ए बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई कांस्टेंट है, और आर क्यूब का कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर। अब इस डी ए बाई डी आर को क्या कर दो, जीरो के इक्वल करके तुम वैल्यू निकाल लो, तो ए बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, ए की ये वैल्यू है। अगर तुम्हें और सोल्व करना है, ठीक है ना, तो अभी करते हैं, ए का क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो।
ए का क्या फॉर्मूला था अपने पास, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई आर। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू यहाँ से तुम्हारे पास 2 आर है। ठीक है ना, ये तो काम यही खत्म हो गया। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं रुकना, अभी हमें क्या करना था कि इसका वॉल्यूम क्या बनाना था, मैक्सिमम बनाना है। इसका वॉल्यूम मैक्सिमम बनाने के लिए, मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, डबल डेरिवेटिव करके तो दिखाना ही पड़ेगा। तो d2y/dr² कर दो। अब a/2 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस से हो जाएगा 6 पाई आर। अब तुम खुद देखो कि ये वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, -6 पाई आर। पाई देखो फिक्स है, 6 भी कौन फिक्स है, आर पॉजिटिव होगा ही सही। तो ओवरऑल मिलाकर ये वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव। नेगेटिव की वजह से क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, या चाहे तो यहाँ से आर की वैल्यू तुम यहाँ पर पुट कर दो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास h इज इक्वल टू 2r होगा, तब जाकर क्या हो रहा होगा, इसका डेरिवेटिव मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, एट h इज इक्वल टू 2r, मतलब हाइट और किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार कि हमारे पास एक सिलेंडर था, उसका सरफेस एरिया गिवन था। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो। अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो उसकी हाइट है वो किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है, ये पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम में आर और एच दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो कभी भी इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। और हमेशा दो वेरिएबल आने आने, कभी दो आएंगे कभी तीन आएंगे। ठीक है, तो बाकी के वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो चीज गिवन होती है उस चीज को लिख लेते हैं, और वहां से आर और एच में से किसी न किसी एक को कन्वर्ट कर दो और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इसका डेरिवेटिव कर लो एक बार, वहां से तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब कभी सिंगल वैल्यू आएगी, कभी डबल वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसका डबल डेरिवेटिव कर लो, वो वैल्यू पुट कर लो। लेकिन यहाँ तो इस केस में कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 पाई कांस्टेंट है और आर भी पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल मिलाकर ये पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, बताओ मुस्कान, आया समझ में ये वाला? एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर। सर dv/dr में हम a/2 में a की वैल्यू 6 पाई r² नहीं रख सकते थे, फिर डबल डेरिवेटिव कर देते उसके बाद। फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव करेंगे ऐसा? मैं नहीं, पूछ रहा हूँ सर, ऐसा कर नहीं सकते? नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना अपने पास यहाँ पर। तो ये ओके तो ओके ठीक ये है, तो तो कांस्टेंट क्वेश्चन है, लिख और रहा ये, हूँ। हाँ ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा आर को, इसलिए नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। यहाँ से देखो, एक क्लोज सिलेंड्रिकल कैन से है ना, क्लोज सिलेंड्रिकल कैन का मतलब वही है, सिलेंडर ही है। राइट सर्कुलर का मतलब है स्ट्रेट है, हमारे पास वो एक ही तरीके के सिलेंडर है। अब इसमें गिवन क्या है हमारे पास,
गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूब सेंटीमीटर। तुम थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, क्या चीज गिवन है हमारे पास, इसका वॉल्यूम गिवन, उसका वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, वही पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये गिवन है, तो यहाँ से क्या होगा, जो चीज गिवन होती है ना वहां से कोई ना कोई दूसरी वैल्यू निकालने में आसानी होती है। ये चीज गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब लगा लो, है ना, क्यूब सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन। डायमेंशन ऑफ द केन का मतलब है कि इसकी रेडियस पता करो, हाइट पता करो, ये डायमेंशन होगा। इसका मिनिमम सरफेस एरिया, इसका एरिया क्या है, मिनिमम है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला लिखा था अभी अपन ने, 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर, ये अपन ने फॉर्मूला लिखा था। अब यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो फिर मेरे सामने दिक्कत आ गई, इसको मिनिमम लाना है, क्योंकि इसमें आर और एच दो वेरिएबल आ गए। तो यहाँ से ऊपर से तो एच की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या आर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से एच निकाल लेते हैं, क्योंकि एच निकालना थोड़ा सा आसान है। 100π/r स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जहाँ जहाँ एच दिखाई दे। तो 2πr इंटू एच की वैल्यू पुट कर दी 100π/r स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर। ठीक है, एक सिंगल आर से एक सिंगल आर कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू हो गया 200π² प्लस 2πr²। अब इसका कुछ नहीं करना, इसका एक बार डेरिवेटिव करना है, वहां से कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल लो आर में, फिर एक बार और डबल डेरिवेटिव करना है, उस आर को इसमें पुट करके बता दो क्यों मिनिमम होगा। मिनिमम होने के लिए डबल डेरिवेटिव क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना। तुम लोग करो अब इसको आगे। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो कि सर यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया। वॉल्यूम 100 क्यूब का मतलब जो चीज गिवन थी और जो चीज का हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है उस चीज में वैल्यू पुट करनी है। सभी बच्चे करो उसको धीरे धीरे करके। एक क्वेश्चन क्या ना, मतलब देखो बहुत आसान है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पता नहीं चेंज हो गया हो अभी, अभी 5 मार्क्स 6 मार्क्स मतलब बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसमें जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन आते हैं, ये तो केवल अभी बेसिक बनाया जा रहा है अपने सामने, वो भी कुछ भी नहीं है, वो भी आसान ही है। उनमें भी दो ही वेरिएबल होता है, एक को पुट करके दूसरे का आंसर निकालना। तो करो ना तुम लोग, है ना, डेरिवेटिव करो एक बार dA/dr का। हमने जो पहली पहली दिन क्लास पढ़ी थी उसमें कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत भी आया था, तो वही क्लास है और ये वाली क्लास सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना। 1/r का डेरिवेटिव पता नहीं कितना होता है ना, मैं लिख देता हूँ, -1/r²। 1/x का डेरिवेटिव -1/x² प्लस 2π, और r² का होगा 2r। तो मैं ना पूछ लिया करो अगर कोई डाउट हो ना। ये तो हमारे पास हो गया माइनस का 200πr² अपॉन r² ना, 200π² तो कॉन्स्टेंट था, प्लस 4πr। अब यहाँ पर dA/dr को 0 कर देते हैं, और यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, -200π² अपॉन r² है ना, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, -4πr। पाई से एक पाई कट गया, एक माइनस से एक माइनस कट गया, 4 से 100 कट गया, 50। 50π इज इक्वल टू r³। इसके डायमेंशन फाइंड करने, क्या तुम्हारा भी ये आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं ना, d2a/, देखो अब एक ही आंसर आ रहा है ना, तो r की वैल्यू वही आने वाली, फिर भी अब अपने को दिखाना पड़ेगा करके। -200π² को तो कांस्टेंट की हटा दो,
अब जो 1/r² है ना, मतलब ये r की पावर -2 है। अब इसका डेरिवेटिव करें हम लोग तो -2 r की पावर -2 -1 हो जाएगा ना, n x की पावर n-1 की तरफ, तो हो जाएगा -2 r -3। इसका डेरिवेटिव करें 4πr का 4π हो जाएगा, r का कांस्टेंट हो जाएगा। अब d2a/dr² -200π² इंटू -2 आर क्यूब की जगह क्या पुट कर देंगे, 50 पुट कर देंगे, प्लस 4π। अब तुम खुद भी सोल्व करोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अच्छा असली तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। 1π से 1π काट दो, 50 से काट दो 4 बार, तो हो जाएगा अपने पास 8π प्लस 4π, मतलब 12π आ गया। 12π का मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो कौन सी वैल्यू पर r³ इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू पुट करिए अपन ने यहाँ पर, r³ इज इक्वल टू 50π पर ये मिनिमा आ रहा हो। इसकी जो डायमेंशन है r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50π की पावर 1/3। अब अगर हमें हाइट भी निकालनी है तो वॉल्यूम हमारे पास था πr²h, मतलब 100π, 100 ही था, 100 इज इक्वल टू πr²। r² कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ी अजीब सी वैल्यू है ना, 2/3 हो जाएगा। 50π की पावर 2/3 इंटू h, h इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 100/π इंटू 50π की पावर 2/3, ये आंसर। कर लो धीरे धीरे ना, बस थोड़ी सा इसमें और इंग्लिश इंग्लिश और डालनी है, नाउ वी से जो भी बोलना है तुम्हें, है ना। थोड़ा सा मैं अभी अच्छे से नहीं लिखवा पाया नोट्स, लेकिन इसका मेन बेसिक स्ट्रक्चर यही है ना, इसके बैकग्राउंड का पार्ट यही है। फिर बाकी तो तुम लिखते जाना कि ये पुट करा, ये करा, वो करा, पेज बढ़ने की स्टाइल आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं अब। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आज की क्लास के पीडीएफ भेज दोगे आप? हाँ भेज दो, ओके। लेकिन लिखते भी रहो साथ साथ, है ना, नहीं लिखोगे तो फिर नहीं आएगा ये समझ में, है ना। भेज तो दूंगा मैं, लेकिन हाथों हाथ ना डिफरेंशिएशन वगैरह हाथों से करो, ऐसे देखोगे तब तो फिर मजा नहीं आएगा मेरे को, ठीक है ना बच्चों। लिखने से क्या होता है ना, मैथ समझ में आती है। मैथ के पीछे का ये फंडा होता है, जो बच्चे बचपन में वीक होते हैं वो केवल देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते मैथ की। ठीक है चलो ये वाला करते हैं अब। एक क्वेश्चन एक बार आईआईटी में पूछा भी गया है, जेई मेंस में, बस डेटा चेंज थे, क्वेश्चन यही था। अ वायर ऑफ लेंथ, है ना, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, इज कट इनटू 2 पार्ट्स। एक वायर है, इसकी लेंथ 28 मीटर है, इसको 2 पार्ट में कट किया गया। वन पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, एक को स्क्वायर बना दिया, है ना, इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक यहाँ से यहाँ तक का और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। ये नहीं पता कि बीच में से कट करा, कहाँ से कट करा, बस 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से से क्या बना दिया इन्होंने, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। एक हिस्से से क्या बनाया इन्होंने, स्क्वायर बनाया, और दूसरे हिस्से से क्या बनाया इन्होंने, सर्किल बना दिया, इनटू सर्किल। दूसरे में सर्किल कन्वर्ट कर दिया, है ना। 28 मीटर का था, 2 पार्ट बना दिया। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द 2 पीस, व्हाट शुड बी लेंथ मतलब इनकी क्या लेंथ होगी दोनों पीस की, सो डेट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम। दोनों का जो कंबाइन एरिया है वो मिनिमम आना चाहिए, ठीक है।
तो अगर एक की लेंथ हम क्या लेट कर लेते हैं, एक की एक्स लेट कर लेते हैं, कि माना इसकी एक पूरे की लेंथ एक्स है, ठीक है। और इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास, 28 माइनस एक्स हो जाएगी। से इसके अपने पास x हो गई, इसकी कितनी हो जाएगी 28 माइनस एक्स। या फिर एक की x लेट कर लो, एक की y लेट कर लो, और दोनों का सब मिलाकर 28 हो जाएगा। अब हमें एरिया पे फोकस करना है कि एरिया मिनिमम होना चाहिए किस किस का, स्क्वायर का प्लस सर्किल का। अब सर्किल का स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मतलब साइड का स्क्वायर निकालना होता है, और सर्किल का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर निकालना होता है। अब हमें साइड भी चाहिए और रेडियस भी चाहिए, ठीक है ना। वो निकाल कर यहाँ पर बस एक दो बार डेरिवेटिव करना है। तो ये देखो कि ये टोटल जो इसका सरकमफ्रेंस है वो कितना आ रहा होगा, ये सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी आ रही होगी, क्या 28 आ रही होगी, या 28 माइनस एक्स आ रही होगी, या फिर एक्स आ रही होगी सरकमफ्रेंस की लेंथ। देखो हमने एक वायर लिया, एक वायर से स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर बनाने के लिए चारों तरफ अपन करेंगे। तो ये जो पूरी बाउंड्री बनी हुई है इसकी, ये चारों मिलाकर क्या बना हुआ है अपने पास, एक्स बना हुआ है। अगर हम इसको काट देते हैं कहीं से और इसको अपन थोड़ा सा लंबा करते हैं ये वाला, तो ये एक्स को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा अपने पास, एक्स, या 4x होगा, 4x नहीं होगा, टोटल मिलाकर लेंथ ही कितनी है x, ठीक है, इज इक्वल टू 4a। 4a क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसकी साइड हम ए लेट करें तो चारों साइड मिलाकर उसका सम किसका इक्वल हो रहा होगा, x का इक्वल हो रहा होगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ सर्किल बोल दो, या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बोल दो। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है अपने पास, 2πr होता है। लेकिन ये ब्लू कलर का कितना होने वाला है, ये पूरा कितने होने वाला है, कि अगर हमारे पास एक वायर है उसके हम रिंग बनाए, उसका जो सरकमफ्रेंस है तो उस रिंग की लेंथ कितनी थी हमारे पास, 28 माइनस एक्स। यहाँ पे लिख देंगे 28 माइनस एक्स, क्योंकि वायर तो इसकी लेंथ 28 माइनस एक्स ही है। तो हो गया अपने पास 2πr। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, तो 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2π। अब यहाँ पर एरिया में वैल्यू पुट कर दो, साइड का स्क्वायर मतलब x/4 का स्क्वायर प्लस 4r पाई आर स्क्वायर, तो पाई r की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 28 माइनस एक्स अपॉन 2π का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर r तो अलग वेरिएबल था, और इसकी साइड अगर a लेट कर रखी हो अपन ने, तो a स्क्वायर अलग वेरिएबल है, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है। अब हम डेरिवेटिव तो नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने x a को या तो r में कन्वर्ट कर दो या r को a में कन्वर्ट कर दो। हमने क्या करा, a और r को किसी थर्ड वेरिएबल में x में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करा, कि जो x था उससे टोटल पेरीमीटर बनता है स्क्वायर का। अब अगर उस स्क्वायर की साइड ए हो तो पेरीमीटर 4a के इक्वल हो जाएगा। तो a से हमारी वैल्यू निकल गई x/4, ठीक है। और सरकमफ्रेंस कितना आ रहा है फिर 28 माइनस एक्स, तो सरकमफ्रेंस 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2πr, r इज इक्वल टू 28 माइनस 2π। यह हो सकता था कि हम इसको 28 माइनस एक्स लेट कर लेते और इसको एक्स लेट कर लेते, उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो दोनों सेम ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया को क्या पता करना है, कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ सर्किल क्या होना चाहिए अपने पास, मिनिमम होना चाहिए। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द टू पीस, दोनों पीस की क्या क्या लेंथ रखें, मतलब एक्स की क्या वैल्यू रखें, ताकि उन दोनों का एरिया का सम मिनिमम आए। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हो जाते हैं इस, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16, यहाँ 4πr स्क्वायर आएगा तो एक पाई से एक पाई काट देंगे, तो 1/4π बचेगा, पूरे 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो dA/dx 2x/16 प्लस 1/4π 2 इंटू 28 माइनस एक्स और माइनस का 1,
ठीक है, यहाँ से क्या करना है हमें, ए की वैल्यू को 0 कर दो, डी ए बाई डी एक्स को 0 कर दो, तो हो जाएगा अपने पास 22x/16 माइनस 2/4 पाई 28 माइनस एक्स। ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा x/8 इज इक्वल टू 2/4 पाई इंटू 28 माइनस एक्स। ठीक है, 4 से कैंसिल हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 28 माइनस एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। इस 4x को उठा के चले चलते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 112, x इज इक्वल टू 112/4 प्लस पाई, ये वैल्यू आई x की। अब हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। बस वो x की थोड़ी अजीब अजीब सी वैल्यू आ रही है, इसलिए मन नहीं मान रहा कि सही आ रही गलत आ रही है, लेकिन सही आ रही है। तो इसका हो जाएगा 2/16 प्लस 1/4 पाई माइनस का 2/4 पाई और 28 माइनस एक्स का हो जाएगा 0 माइनस का, तो 1/8 प्लस 1/2 पाई। तो ये तो खुद ही बिना वैल्यू पुट करे क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा ये, मिनिमा को। एक्स की कौन सी वैल्यू पर, जब ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ रहा है तो हम तो ऑटोमेटिक नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू 112/4 प्लस पाई पर ये क्या आ रहा है, मिनिमम आने वाला है। कौन मिनिमम आने वाला है, किसका डबल डेरिवेटिव करा था, एरिया का, मतलब एरिया मिनिमम आने वाला है। एक्स की वैल्यू ये आ गई, मतलब एक एक्स तो 112/4 पाई रखो, और दूसरा क्या रखना है 28 माइनस एक्स, मतलब 28 में से क्या माइनस करना है, 112/4 प्लस पाई माइनस करना है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही 112 प्लस 28 पाई माइनस 112/4 प्लस पाई आएगा। 112 से 112 कैंसिल हो जाएगा, तो 28 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, ये आंसर। ठीक है, तो इसकी दो साइड ये हो गई, एक तो ये वाली हो गई लेंथ, एक ये वाली हो गई। मतलब तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर वाला जो एरिया था वो तो ये वाला कट करना है, इतनी लेंथ वाला, और जो सर्किल वाला है वो ये वाला बनाना है। तब जाकर तुम्हारे पास क्या होगा, जो एरिया आ रहा होगा दोनों का, वो क्या आ रहा होगा, मिनिमम आ रहा होगा। अगर तुमने इसके अलावा किसी और में कट करा तो फिर मिनिमम नहीं आ रहा होगा, कुछ और एरिया आ जाएगा, उससे ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं कि एक वायर था 28 मीटर का, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा। ठीक है, वो एक से तो स्क्वायर बनाना है, एक से सर्किल बनाना है, तो हमने एक पार्ट को एक्सलेट कर लिया और रिमेनिंग को क्या कर दिया, 28 माइनस एक्स। ठीक है, अब उन्होंने बोल रखा है कि दोनों का कंबाइन एरिया स्क्वायर और सर्किल का मिनिमम होना चाहिए, तो स्क्वायर का एरिया लिख दिया ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास सर्किल का हो गया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आर भी वेरिएबल है और ए भी वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है, ए और आर को एक दूसरे में चेंज करना है या फिर किसी तीसरे में चेंज करना है। तो जो एक्स था वो तो इसका पेरीमीटर हो गया, क्योंकि टोटल ये वायर तो एक्स ही है, और इसकी साइड अगर ए हो तो पेरीमीटर 4a हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू x/4 हो गया। इसमें एरिया मैक्सिमम हो ही नहीं पाएगा बेटा, है ना। एरिया मैक्सिमम करना है तो x की कोई सी भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए मैक्सिमम हो रहा है। ये तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि x की केवल एक ही वैल्यू निकल पा रही है यहाँ पर। मैक्सिमम करने के लिए तो क्या करो, या तो किसी एक को 0 0 लिख दो, जैसे x को पूरे को ही वायर बना दिया, किसी एक को सिंप्लीफाई कर दिया, और सर्किल ऑफ सर्क हाँ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल में क्या करा, 2 पाई आर कर दिया, है ना।
और 2 पाई आर किसके इक्वल था हमारे पास, रिमेनिंग साइड कौन सी बच रही थी 28 माइनस एक्स, उसके इक्वल करके यहाँ से आर की वैल्यू निकालो और आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। बस अब उसके बाद तो हमें एक एक बार डेरिवेटिव करना है। तो एक बार डेरिवेटिव करा तो वहां से डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। तो x इज इक्वल टू 112/4 + 5 का मतलब ये वाला पार्ट हो गया। इस वाले पार्ट पर डबल डेरिवेटिव करा तो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मिनिमा आ रहा है। मतलब x इज इक्वल टू 112/4 पर ये मिनिमा आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, बस यहाँ से आगे वैल्यू बढ़ा दो। कोई ज्यादा दमदार क्वेश्चन नहीं है, है ना। हम नेक्स्ट तुम्हें करना है। कोई डाउट है इसमें, पूछ लो। बोर होने लग जाओगे थोड़ी देर में, सेम सेम से करना। चलो नेक्स्ट तुम्हें करके दिखाओ, ढूंढ के देता हूँ मैं। ये लिखो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग अभी तक करीबन 15-20 बार आ चुका है। हम जब पढ़ते थे तब भी हमारे टाइम पे भी यही बुक चलती थी, कोई चेंज नहीं करा एनसीईआरटी वाले। ठीक है, तो इसको ध्यान से करें क्वेश्चन को, है ना, समझे। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r, each 8/27। कुछ गड़बड़ है किसी 8/27। Prove that volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of sphere। क्या करना है इसमें, पढ़ो, देखो एक दो बार तुम खुद पढ़ो कि एक स्फेयर है, उसके अंदर हमें सबसे लार्जेस्ट कोन डालना है। एक स्फेयर बना लेते हैं, उसके अंदर हमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोन बना लेना। लार्जेस्ट कोन का मतलब बनाना तो वही है, बस इसे बोलने में लार्जेस्ट है। ठीक है, डायग्राम ठीक सा नहीं बना, लेकिन ठीक। अब हमें क्या है यहाँ पर, स्पेयर ऑफ रेडियस आर, आर फिक्स कर दिया इन्होंने, है ना, आर खुद ही दे दिया। मतलब इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास स्पेयर की, आर है, ये आर रेडियस, ये गिवन है। मतलब आर रेडियस गिवन है, मतलब स्पेयर का एरिया गिवन है, स्पेयर का वॉल्यूम गिवन है, क्योंकि सब में आर आर आता है ना। 4/3 πr³ ये वॉल्यूम होता है, 4 πr² ये एरिया होता है। तो मतलब ये सब चीजें गिवन है। अब हमें क्या पता करना है कि जो लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम है वो स्पेयर के वॉल्यूम का कितना है, 8/27। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ये गिवन। ये पता करना है, ये प्रूव करना है ना। अब इसमें लार्जेस्ट बोले या मैक्सिमम बोले, है ना, एक ही बात है। तो किसका, कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट करना है हमें, कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अभी लाते हैं धीरे धीरे। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 πr² ये होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया कोन का। अब इसको लार्जेस्ट करने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब सिंगल डेरिवेटिव में क्या दिक्कत आ गई कि यहाँ पर आर और एच दो सेम सेम चीजें आ गई, मतलब दो वेरिएबल आ गए, तो किसी एक में कन्वर्ट करना है। तो क्या गिवन है उसको यूज करते हुए चीजें कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो इसको अगर मैं नीचे मिला देता हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये तो रेडियस हो जाएगी अपने पास। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट है।
तुम कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करा जाए? आर एच है ना, इसको एल बोलते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या कुछ नहीं बन रहा हो तो फिर सबको ही आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या सबको एक किसी थर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे ए बी रेडियस हो गया, है ना। अब इसको कैसे कन्वर्ट करा जाए भाई? अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में पूरा पूरा कैपिटल आर नहीं आ रहा है, कैपिटल आर तो ऊपर से अटक गया। पाइथागोरस थ्योरम भी लगाऊंगा तो आर एल आएगा, है ना। अब एल भी कांस्टेंट नहीं है, क्या करा जाए? तो समस्या समस्या आ गई। तो देखो, इसको मैं क्या लेट कर रहा हूँ, इसको मैं एक्स लेट कर रहा हूँ। ये जो रेड रेड आ रहा है ना, ये वाला ग्रीन ग्रीन जो आ रहा है, इसको मैंने एक्स लेट करा। ये कैपिटल आर हो गया। तो इस फॉर्मूले में तुम्हें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है ना। इसका नाम लिखें ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आर और एच हमारे पास आ चुका है ना। अब बस आर को एच में या एच को आर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करना है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, फिर तो डबल डेरिवेटिव करते जाओ, काम खत्म। यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो एच एच क्या है हमारे पास, एच है हमारे पास, ये टोटल था, तो ये आर प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या एच को? ये टोटल हमारे पास एच है, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस आर। ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, देखो मैं एच को थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एच को मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस आर में। इसमें केवल आर आर वेरिएबल है, सॉरी आर कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। इस आर स्क्वायर को भी मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें आर कांस्टेंट है, एच वेरिएबल है, और एच को क्या लिख रहे हैं, एक्स प्लस आर। अब या तो तुम दोनों यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो, या दोनों के अलग अलग वैल्यू पुट कर लो, 1/3 या पाई/3। आर की जगह लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच की जगह लिख दिया हमने एक्स प्लस आर। अब इस पूरी इक्वेशन में देखो कि आर तो कांस्टेंट है और बस एक्स एक्स ही वेरिएबल है, तो अब हम आराम से इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर और एच की वैल्यू आ जाएगी, उससे कौन का वॉल्यूम आ जाएगा, कौन का वॉल्यूम आ जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम तो हमारे पास है ही सही। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों से कंपैरिजन कर लेंगे तो 8/27 आ जाएगा। तो हमारा काम क्या है, केवल इसका डेरिवेटिव करना। तो तुम्हें ये चीज याद करनी पड़ेगी कि ये चीजें कैसे निकल कर आई, है ना। बस ये वाला पार्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन में, कि कन्वर्ट करने वाला, और कोई बड़ी बात नहीं। ये हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग अलग अप्लाई होता है, लेकिन कौन सिलेंडर एक एक बार तुम कर लोगे ना, तो उनके एक एक दो दो मेथड ही है कन्वर्ट करने के, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं डायरेक्ट, है तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लो, या फिर डायरेक्ट u इंटू वी लगा दो, x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं ना, r तो कांस्टेंट है। तो पहले आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करा, तो 0 - 2x आ जाएगा, x प्लस आर छोड़ दिया, प्लस अब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, x प्लस आर का करेंगे तो 1 + 0 आ जाएगा। या तुम डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो dv/dx इज इक्वल टू पाई/3, -2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो -2x, तो -2rx प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके 0 के इक्वल कर दो, पाई/3 -3x² -2rx प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसको 0 कर देते हैं, dv/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पाई/3 तो 0 में चला जाएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, 3x²
-2rx प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड क्या करना पड़ेगा, हमें रियल टाइम स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। 2rx माइनस आर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 3r स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 2r आना चाहिए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 3rx माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो x प्लस आर बचा, यहाँ से माइनस आर कॉमन लिया x प्लस आर बचा। अब x प्लस आर इंटू 3x माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब x की दो वैल्यू आई, एक माइनस आर आई और एक x इज इक्वल टू आर बाई 3 आई। तुम चाहो तो x इज इक्वल टू माइनस आर यही नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है। अगर नहीं करना चाहो तो तुम इसका डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव। और हमें कौन क्या लाना था, लार्जेस्ट वॉल्यूम लाना था, मतलब इसके हमें क्या करना है, मिनिमा लाना पड़ेगा। -6x, सॉरी मैक्सिमा लाना पड़ेगा 2r। अब यहाँ पर क्या करो, x की एक बार तुम वैल्यू पुट करो r/3, तो d2v/dx स्क्वायर हो जाएगा π/3 -6 इंटू r/3 -2r। इसको सोल्व करोगे तो -4r/3 आया, लेस देन 0 आया, मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट। मतलब x की क्या वैल्यू निकालनी हमें, x इज इक्वल टू r/3। अब x इज इक्वल टू r/3 आ गया अपने पास, तो यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है, h निकालना है। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, x प्लस आर, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा r/3 प्लस आर, मतलब 4r/3। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दो आर स्क्वायर बाई 9, मतलब 8r स्क्वायर बाई 9। ये आर स्क्वायर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कौन कितना था, 1/3, है ना। परेशान तो नहीं हो गए पढ़ते पढ़ते। आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 8r स्क्वायर बाई 9, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4r/3। सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो π/3 तो एज इट इज रहने दो, है ना। 4π/3 है ना, ये 4π/3 जमा दिया। अब इंटू में कितना बच रहा होगा अपने पास, इंटू में बच रहा होगा r³ भी हो गया इंटू 8/27। ये इसलिए निकाला मैंने ताकि तुम्हें खुद खुद दिख जाए कि ये वाला तो वॉल्यूम किसका आने वाला है, स्पेयर का होने वाला है। या तुम चाहो तो एक साथ सबका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हैं v कौन इज इक्वल टू 8/27 v स्पेयर। ये कहानी। तो नीचे का तो मेरे को लगता नहीं तुम्हें इतना कोई दिक्कत कर रहा होगा, है ना, डेरिवेटिव करने में। एक तो क्या होता है, जो नॉर्मल से बच्चे हैं इनको ये वाली चीज पता नहीं रह पाती कि यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। और दूसरा, है ना, उससे भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि कैसे कन्वर्ट करें। तो जो कैपिटल आर था, यहाँ से हमने क्या करा, इसको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो एक्स और आर से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। उससे जो एक तो आर वाली इक्वेशन बन गई, दूसरी जो हाइट थी वो हाइट x प्लस आर के इक्वल आ गई, इन दोनों का सम x प्लस आर आ गया। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करी और डेरिवेटिव कर दिया सिंपल 2 बार। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो बताओ कि सर कहाँ से बताऊं। r इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू r/3 पुट करा तो वहां से अपने पास मैक्सिमम आ गया। अब अपनी कल भी क्लास है सेम टाइम पे, वो 3 बजे के आसपास होगी। कल इस चैप्टर के अपन क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं, तो वो क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब जो भी अपनी 1-2 क्लासेस जो भी होगी, कल वाली परसों वाली, कल के बाद वेडनेसडे के दिन होगी, उसमें वर्कबुक के क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके जो एनसीईआरटी के जो ठीक से क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है बच्चों। सर वर्कबुक सॉल्व कर सकते हैं हम? हाँ, वर्कबुक सोल्व कर सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, है ना, और वीडियो रिकॉर्डिंग तो चल ही रही होगी आई थिंक।
तो वो भी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा घर जाके पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके थोड़े से।